हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदिकाल के नेक्स्ट पॉइंट। पिछली वीडियो में लाई थी आदिकाल का इतिहास और रासो साहित्य के नोट्स, और आज की वीडियो में है सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के नोट्स। तो चलिए देखते हैं। सिद्ध साहित्य आदिकाल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे बौद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इसके नोट्स देखते हैं। सिद्धों का उद्भव बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से हुआ है। सिद्धों का उद्भव कौन से धर्म से और किस शाखा से हुआ है? बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से। नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्ध साहित्य में सिद्ध संख्या में 84 थे, जिनका साहित्य तथा विचारधारा केवल आदिकाल ही नहीं, भक्ति काल की निर्गुण धारा की भूमिका भी निर्धारित करता है। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, 84। 84 सिद्धों में 4 योगिनी महिला सिद्ध थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं के बारे में काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्धों की संख्या 84 है, जिसमें 4 योगिनी महिला सिद्ध महिला हैं: लक्ष्मीकारा, कनकलापा, मेखलापा और मणिभद्रा। तो चारों इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। अटपटी वाणी, जिसे उल्टवासियाँ भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, तंत्र साधना पर बल दिया गया है सिद्ध साहित्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, देवी धारा की उपासना, शिव और शक्ति के युगल रूप की पूजा की जाती थी। जाति प्रथा और वर्ण भेद का निषेध था। बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक दिखाई देता था। ब्राह्मण और वैदिक धर्म का विरोध, संध्या भाषा, पंचमकार की प्रवृत्ति, मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा, मैथुन आदि। नेक्स्ट है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारी देश की ठोस धरती की ही उपज है। ये पंक्ति किसकी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किसने कहा था सिद्ध साहित्य के बारे में? राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय, पतन से प्रस्त होकर निराशावाद की गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया। ये डेफिनेशन किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की परिभाषा है। नेक्स्ट है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्ध, नाथ तथा योगियों की रचनाओं के बारे में यह कथन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म, भावना, प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये पंक्ति किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों में जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। ये किसकी पंक्ति है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। सिद्ध सरहपा, सिद्धों में सर्वाधिक प्राचीन माने जाने वाले कवि कौन हैं? सरहपा, जिसे सरहपाद भी कहा जाता है। सिद्ध सरहपा का समय कब है? तो सिद्ध सरहपा का समय 769 ईस्वी माना जाता है, जो सर्वमान्य है, और ये समय मानने वाले कवि हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपा का समय 633 ईस्वी से विक्रमी संवत 690 माना है। ईस्वी 633 और विक्रमी संवत 690।
ईस्वी और विक्रमी संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है भाई। ईस्वी में अगर ईस्वी याद कर रखी है आपको, विक्रमी संवत पूछ लेता है तो 57 वर्ष जोड़ दीजिए, विक्रमी संवत निकल जाता है। सरहपा का अन्य नाम क्या है? तो सरहपा का अन्य नाम सरोज वज्र या राहुल भद्र भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सरहपा का अन्य नाम क्या था? सरोज वज्र या राहुल भद्र। सिद्ध सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश, लेकिन इन्होंने चर्या गीत की रचना की है। हिंदी में आगे जाकर दोहा चौपाई शैली का विकास दोहा कोश के आधार पर हुआ है। दोहा चौपाई शैली का विकास किसके आधार पर हुआ? दोहा कोश के आधार पर। दोहा कोश में सिद्धों की साधना के छंदों के साथ उनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति का भी दर्शन होता है। सरहपा के ग्रंथ दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। नेक्स्ट है, बोधगान और दोहा नाम से प्राचीन बांग्ला भाषा में सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहों को किसने संपादित किया? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जह मन पवन न संचरी, रवि शशि नहीं पवेश, तेहि वट चित विषाम करूँ, सरह कहे उवेश। ये दोहा कोश से ली गई है और किसकी रचना है? सरहपा की। सरहपा के बाद उनके शिष्य शबरपा का स्थान आता है, जिनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, चर्यापद और महामुद्रा वज्रगीति। सरहपा के बाद सरहपा का शिष्य कौन था? शबरपा, या फिर शबरपा के गुरु कौन थे? सरहपा। और शबरपा की दो प्रमुख रचनाएं हैं, चर्चापद, चर्चापद ने भी चर्यापद है, ये चर्यापद और महामुद्रा वज्रगीति। लुइपा, ये शबरपा के शिष्य थे। लुइपा कौन थे? सिद्ध साहित्य के कवि रहे ये भी। ये सरहपा के शिष्य थे। इनका नाम सिद्धों में सर्वाधिक सम्मान के साथ लिया जाता है, लुइपा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा तथा डॉक्टर नगेंद्र ने लुइपा को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध माना है। तो देखिए, ये सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं उनके पीछे पा शब्द लगता है। सरहपा, लुइपा, डोम्बिपा, तो ये इनकी एक पहचान है भाई। लुइपा की रचना कौन सी थी? लुइपा की रचना थी लुइपाद गीतिका। का तरुवर पंच विडाल, चंचल चिये पैठोकाल। सिद्ध साहित्य में ये किससे ली गई है? पंचविडाल से। सिद्ध साहित्य में पंचविडाल से आशय पंच प्रतिबंध हैं। कौन कौन से हैं पंच प्रतिबंध? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। सिद्ध साहित्य में पंचविडाल के नाम से किन किन को जाना जाता है, या 5 आशय प्रतिबंध कौन कौन से हैं? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। दोहा कोश जो कि सरहपा की रचना है, जो प्रीनिष्ठित अपभ्रंश में रचित है। दोहा कोश कौन सी भाषा में लिखी गई है? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। जबकि चर्यापद की रचना अवहट भाषा में लिखी गई है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का एक प्रमुख छंद है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापदों की भी रचना की। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो अनुष्ठान के समय गाया जाता है, और दोहा कोश और चर्यापदों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। दोहा कोश और चर्यापदों की भाषा में कोई अंतर नहीं है। ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। दोहा कोश के दोहों में खंडन मंडन का भाव देखने को मिलता है, जबकि चर्यापदों की सिद्धों की अनुभूति एवं रहस्यात्मक भावनाओं का
वर्णन देखने को मिलता है। अन्य प्रसिद्ध कवि हुए हैं जैन सिद्ध साहित्य में डोम्बिपा, कण्हपा और कृष्णाचार्य और कुकुरिपा। डोम्बिपा, कण्हपा, कुकुरिपा, सबरपा, लुइपा, तो ये पा इनकी पहचान है। सिद्ध साहित्य का अध्ययन विशेषतः 4 विद्वानों के द्वारा किया गया है। महामहोपा उपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, बोधगान और दोहा। सेकंड है डॉक्टर शहीदुल्ला, ला चार्ट्स, मिस्टिक्स, द कान्हे एंड सर है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची की है दोहा कोश का संपादन किया था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्य धारा के कवि रहे हैं। सिद्धों की वाणियों और पदों का विवेचन किया इन्होंने। संत साहित्य का आदि इन्हीं सिद्धों को, मध्य नाथपंथियों को और पूर्ण विकास कबीर से आरंभ होने वाली संत परंपरा में नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास आदि को मानना चाहिए। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। अपभ्रंश के कवियों का बीज स्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। ये पंक्ति किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। हमारे कबीर सूर तुलसी के ये ही प्रथम प्रेरक रहे हैं। उन्हें छोड़ देने से बीच के काल में हमारी बहुत हानि हुई और आज भी उनकी संभावना है। ये पंक्ति किसकी है? राहुल सांकृत्यायन का है। नेक्स्ट है नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य। संधि काल के उत्तरार्ध में सिद्धों के वज्रयान की सहज साधना नाथ संप्रदाय के रूप में पल्वित हुई है। संधि काल के उत्तरार्ध में सिद्धों की वज्रयान की सहज साधना नाथ संप्रदाय के रूप में पल्वित हुई। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है और सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। नाथ कौन कौन से हैं? आदिनाथ, जिसे भगवान शिव का रूप दिया जाता है, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, गाहिनीनाथ और ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंदनाथ। तो ये नाथ से पहचाने जाते हैं और सिद्ध साहित्य पा से जाना जाता है। नाथ साहित्य संप्रदाय की प्रवृत्ति कौन कौन सी हैं? नाथ साहित्य की हैं ब्रह्मचार, तीर्थाटन, जात पात, ईश्वर के विविध रूपों की आराधना आदि का विरोध किया जाता है। शुद्धाचरण पर बल दिया जाता है। अंतः साधना पर बल दिया गया। नारी भोग का विरोध किया गया। गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। नाथ साहित्य में इंद्रिय निग्रह, छठ चक्र भेदन, वैराग्य, शून्य समाधि आदि साधना के प्रकारों का प्रचार प्रसार किया गया। रहस्यवादी भावना थी, शदुकड़ी भाषा थी, प्रतीकात्मकता तथा रूपकों का प्रयोग किया गया। हठ योग पर बल हठ में है और सूर्य का प्रतीक है और ठय चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पॉइंट 10। हठ योग पर बल दिया गया तो है का अर्थ है सूर्य का प्रतीक है और ठय चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को सिंह मार्ग, अवधूत मत, योग संप्रदाय आदि नाम दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है भाई। इनमें से ये पंक्ति हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को सिंह मार्ग, अवधूत मत, योग संप्रदाय आदि का नाम दिया गया था। हिंदी साहित्य में हठ योग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखनाथ भक्ति के विरोधी थे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये पंक्ति किसने लिखी थी? गोस्वामी तुलसीदास की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है।
गोरखनाथ का समय अलग अलग विद्वानों के अनुसार दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का जन्म माना 845 ईस्वी का समय माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका 9वीं शताब्दी माना। पीताम्बर बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी का समय दिया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की 14 रचनाओं की संकलन पर गोरखबानी नाम से संपादन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखनाथ की रचनाएं हैं शब्दी, प्राण साकली, नरवई बोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, आत्मबोध, ज्ञान चौतीसा, गोरख गणेश गोष्ठी, योग चिंतामणि। तो इसमें से प्राण साकली, आत्मबोध और योग चिंतामणि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये किसने कहा? गोरखनाथ के संबंध में कहा। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। द्विवेदी ने गोरखनाथ को कहा। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स आदिकाल से संबंधित। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।